पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। बीजेपी राज्य में प्रचार के लिए 5 रथ यात्राएं निकालने वाली है। ये रथ यात्रा फरवरी से शुरू होगी। रथ यात्रा का रूट ऐसा बनाया जाएगा ताकि सूबे के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से संपर्क साधा जा सके। इसके साथ ही चुनाव से पहले हर महीने 2 बार अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल जाएंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर का। देवेंद्र, ये रथ यात्रा क्या पूरी प्लानिंग क्या बीजेपी ने तैयार की है? यहाँ बिल्कुल अमित शाह के निर्देश पे बंगाल प्रदेश बीजेपी नेताओं को पूरा रूट तय करने को कहा गया है। ये 5 रथ यात्रा होगी और प्रत्येक रथ यात्रा में बीजेपी के केंद्रीय नेता शिरकत करेंगे। अलग अलग केंद्रीय नेता, वो केंद्रीय नेता इस प्रकार से होंगे कि सोमवार से कोई अगर यात्रा शुरू करे तो पूरे सप्ताह वो यात्रा के साथ रहे, फिर उसके बाद कोई दूसरे नेता उसे टेक ओवर करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि पूरा रूट इस प्रकार का हो कि 294 विधानसभा सभी से उस रथ यात्रा का संपर्क हो सके। जाहिर तौर पे एक माहौल बनाने की रणनीति के तहत ये बीजेपी का कैंपेन का एक दूसरा स्टेप। आपने इससे पहले देखा कि एक मुट्ठी चावल का अभियान चलाया जा रहा है। उसके ठीक थोड़े दिनों बाद फरवरी से रथ यात्रा का कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि पार्टी मान के चल रही है कि चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। तो उस लिहाज से पूरी तैयारी जोरों पे है और अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव से पहले हर एक महीने में कम से कम 2 बार इनकी यात्राएं होगी। इसमें से वहां जाके या तो ये रैली करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, अलग अलग चीजों कार्यक्रमों के मार्फत और बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का माहौल बनाएंगे। दूसरी चीज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जब हमने बीजेपी के आला नेताओं से टटोला कि उनका कार्यक्रम कब होगा, तो सरकारी कार्यक्रम के अलावा पार्टी की तरफ से कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि जब एक बार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा उसके बाद ही पीएम का पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा। उसके पहले जो कुछ भी होगा वो सरकारी कार्यक्रम के तहत अगर कुछ होना है, जैसे कि 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर कार्यक्रम होगा, लेकिन वो सरकारी कार्यक्रम होगा, पार्टी का नहीं। बिल्कुल देवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब आपको पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स की 5 तस्वीरें भी दिखाते हैं। देश में कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, लेकिन बंगाल में वैक्सीनेशन पर विवाद खड़ा हो गया। बंगाल में टीएमसी के 2 मौजूदा विधायकों और एक पूर्व विधायक समेत कई नेताओं ने कल ही वैक्सीन लगवा ली। ये तस्वीरें बर्धमान से सामने आई हैं। इसमें बीजेपी ने इसे अब मुद्दा बनाते हुए टीएमसी को टीका चोर भी कह दिया है। इसी बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के एक विवादित बयान से भी हंगामा खड़ा हुआ। कल्याण बनर्जी के बिगड़े बोल आपको दिखाएंगे जो टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बन सकता है। इन सब के बीच टीएमसी में अंदरूनी सिर्फ फुटोवल भी जारी है। कल मालदा में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़ गए तो दीदी को राजीव बनर्जी के तौर पर एक और बड़ा झटका लग सकता है। अब आपको टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बिगड़े बोल दिखाते हैं। ममता बनर्जी के सांसद ने पुजारियों पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आश्रम और मंदिर के पुजारी रेप करते हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के आश्रय में पुजारी रेप करते हैं। ये सब आश्रम और मंदिर सब प्रीस्ट যারা রয়েছে তারা যে এতগুলো করে রেপ করেছে, কবে বিজেপি তাদের বিরুদ্ধে কাজের স্টেপ নিয়েছে? এরা সব বিজেপি এবং আরএসএস এর আশ্রয় থাকে। বিজেপি এবং আরএসএস এর আশ্রয় থাকলে রেপ করে না বলে স্বাধীনতা নাকি? লজ্জা করে না? লজ্জা করে না? हम समाज, वो समाज, से समाज, अरे समाज है तो समाज। पहले जब तो तुम लोग का पीस ने क्या है, उसका वैगस में तुम लोग क्या किया, पहले वो तो बोलो, पहले वो तो बोलो। 10-12 केस में तुम लोग का पीस आश्रम का जो है, आश्रम जो चलाता है, इतना रेप किया है। आप लोग पहले तो उनका उत्तर दो, रिप्लाई दो। लाज नहीं लगता है आप लोग को? देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है।